पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त वरुण मौलाना जी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। मौलाना जी, जो महालेखाकार को लेकर आपने एक बहुत पुराना सवाल उठाया, पुराना इशू था, उस इशू पर सीएम साहब ने भी आपकी तारीफ की कि बहुत पुराना मामला आपने उठाया, शायद आपके जन्म से पहले का ही हो मामला, लेकिन वो मामला विस्तृत में हमें बताइए कि है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। है क्या? देखिए, मामला तो मैं नहीं कहूँगा पुराना है। मान लीजिए हमारा संविधान देश का 1950 में लागू हो गया, तो लागू है ना आज। तो इसी प्रकार से ये जो प्रावधान जिनकी मैंने बात रखी थी, सवाल लगाया था, वो आज लागू है। अब कब से लागू है? 1976 से लागू है, तो आज भी लागू है ना। तो अगर आज भी लागू है जो रूल, उस पर हम बात रख सकते हैं, ठीक है। तो वो पुराना और नए का मैं नहीं समझता कि कोई सवाल है। गैजेटेड एंटाइटलमेंट फंक्शन का प्रावधान पंजाब ट्रेजरी रूल्स में है। 1976 में उसको बदलाव किया गया, जो मैंने पढ़ा, और ये कहा गया कि जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, पहले क्या प्रावधान था कि जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके सेवा काल के अंदर कुछ भी घटित होता था, चाहे उनकी प्रमोशन होती थी, चाहे वे छुट्टी पे जाते थे, चाहे वो उनके कोई और एंटाइटलमेंट्स थे, वो प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के माध्यम से पास होके जाते थे, कि उनको वो अधिकृत करते थे कि हाँ, ये पात्र हैं। और वो आपको पता है कि जो प्रधान महालेखाकार हैं, वो सरकार के अंतर्गत नहीं, वे एक स्वतंत्र जो है वो संस्थान है। लेकिन अब क्या हो गया कि ये माध्यम हटने से कि भी अब प्रधान महालेखाकार के पास नहीं जाएगा कोई भी मामला, जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, खुद जो है विभाग ही फैसला करेगा। और वहाँ पर हमने देखा कि जो बेसिक पिरामिड स्ट्रक्चर है हायरार्की का, वो खराब हो गया। अगर हम बात करें आईएएस अधिकारियों की, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़्यादा हैं। ये कैसे हो गया? इसी प्रकार से अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, कोई इंस्पेक्टर को डीएसपी प्रमोट नहीं किया जाता, कहता जी पोस्टें नहीं है। लेकिन वहीं पे ही क्या हो रहा है कि जो हमारे आईजी हैं वो कम हैं, एडीजीपी ज़्यादा है। ऐसे कैसे हो गया? तो हालात अब ये बन चुके हैं, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और वो अपने मनमाने फैसले ले रहे हैं। जो आपने कहा कि विधायकों और मंत्रियों के लिए जब महालेखाकार बाध्य है कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है। 12 जुलाई 1976 की कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका जो पैरा नंबर 4 है, वो कहते हैं कि जी सिर्फ जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए तो प्रावधान ये रहेगा कि भी वहाँ सीएजी के पास, पीएजी के पास कोई मामला नहीं जाएगा। लेकिन चाहे राज्यपाल महोदय हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, चाहे विधायकगण हैं, उनके सारे वेतन और भत्तों के मामले जो हैं वो महालेखाकार के पास जाएंगे। तो जब उनके जा सकते हैं, तो भाई राजपत्रित अधिकारियों के क्यों नहीं जा सकते? तो फिर तो ये बात आ गई। और मैं नहीं कहता कि भी विधायकों के जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, जाने चाहिए। भाई विधान पालिका ही है जिसका कार्य है कि ये जो जनता का पैसा है वो कार्यपालिका सही से प्रयोग में लाए। लेकिन आज हालात ये हो गए, जैसे मैंने बताया, कि जहाँ पोस्टें नहीं हैं वहाँ पर प्रमोशंस हो रही हैं, और जहाँ खाली पड़ी हैं जगह, पद खाली पड़े हैं,
वहां कोई पूछ नहीं रहा। और उस कारण से क्या हो गया है कि सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा वो खराब हो रहा है। जो सरकार की तरफ से जवाब आया, इसमें आप कितने संतुष्ट हैं? जी नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं वो उस समय हो गया था। भाई उस समय हो गया था, ये आज भी लागू है ना। तो जब आज भी लागू है, अब कोई कहे जी संविधान कब बना था, तब तो मैं नहीं था। भाई लागू तो संविधान हमारा आज भी है ना। तो उसी प्रकार से ये जो रूल में बदलाव किया गया, इसको फिर से विचार करना चाहिए कि इससे गलत हो रहा है। फिर तो जो जनता आरोप इस भाजपा सरकार पे लगाती है कि अफसरशाही हावी है, तो ये तो उसका एक जीता जागता जो एक सबूत, एक प्रूफ सामने आ रहा है कि अफसरशाही इतनी हावी है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यप्रणाली है, वो उसके दबाव में है। वरुण जी, इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए हरियाणा विधानसभा सेशन का, सोमवार मंगलवार और कई ज्वलंत मुद्दे होंगे जो आपके जहन में होंगे, जो आप सदन पर लाना चाहेंगे? तो अभी शून्यकाल में भी बोल के आ रहा हूँ। शून्यकाल पे भी मैंने ये बात रखी कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ अपराध बढ़ गया है। जो अभी हमारी लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है इसी महीने में, 17.6% की वृद्धि हरियाणा के अंदर अपराधों में हुई है, जिस कारण से जो अपराध दर है उसमें हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आ गए। और जहां तक बात है महिलाओं के खिलाफ अपराध की, उसका जो अपराध दर है वो हम पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में पहले स्थान पर हैं। ये कितने दुख की बात है। और इसी तरह से अलग अलग, चाहे वो किडनैपिंग को लेके है, चाहे अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो अपराध है, सभी अपराधों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ जो अपराध है बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ है सरकार, किस तरफ ध्यान है? इसी तरह मातृ मृत्यु दर वो बढ़ती जा रही है। भाई वो घटनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है? हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के प्रति सम्मान, दिखाई तो नहीं दे रहा। नारे बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है, जो दुखद है। और इसीलिए ये बातें उठाने की हैं। और अभी मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आज लगा हुआ है कि जो हमारे अभी जुलाई के महीने में जो जल भराव और बाढ़ आई थी, उस समय घोषणा हुई थी कि मुआवजा दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन जी मिशन 2024 कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी सबके सामने है। इनेलो, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसको लेकर चल रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि लोकसभा के साथ हो सकते हैं, हो या ना हो, लेकिन अगले साल निश्चित है 2024 में। कांग्रेस 3 स्टेट में बुरी तरह हारती है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा एक ग्रुप नजर आते हैं, हुड्डा साहब, उदयवान एक ग्रुप नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हरियाणा में कमबैक कैसे करेगी? देखिए, कमबैक तो तब करे जब ना हो। कांग्रेस आज भी हरियाणा में मजबूत स्थिति की बात कर रहा हूँ, सत्ता की स्थिति में ही है। पहले भी जो है हमारी 31 सीटें आई थी और भाजपा की 40 ही आई थी। आज जनता दुखी हो गई, जुमले सुन सुन के परेशान हो चुकी है। नायब सैनी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 75 पार। वो खुद ही जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके हालात क्या हुए थे आप भली भांति जानते हैं। उनके धर्मपत्नी जी ने भी चुनाव लड़ा था, उसका भी आपको पता है। और उन्होंने नारायणगढ़ में अपना एक कार्यालय खोला था, तो जब चुनावी हार हुई तो उसके बाद वो कार्यालय भी बंद कर दिया था। अब शायद खोल दिया हो तो पता नहीं। जब से जिला परिषद चुनाव के नतीजे आए, उन्होंने अपना कार्यालय भी बंद कर दिया था। ये कहाँ बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने हमारे नेतागणों की बात करी, भी आपने कहा ग्रुप, अरे भाई हैं तो सभी कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता हैं तो मजबूत है कांग्रेस, कोई ऐसी बात नहीं है। और जनता, जैसे मैंने बताया कि पहले उन्हें था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे जो कि जुमले साबित हुए हैं और उन पर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, कहीं हर गरीब के सिर पर छत देने की बात थी, कहाँ है? कुछ भी नहीं। तो अब जनता परेशान है, इन्हें पता है कि आज ये कोई भी वायदा करेंगे ये पूरा करने वालों में से नहीं है। धन्यवाद वरुण जी। तो ये वरुण मुलाना, ये युवा विधायक हैं और ज्वलंत व कई ऐसे पॉजिटिव मुद्दे विधानसभा के अंदर इनके द्वारा उठाए जाते हैं, इसीलिए एक बार इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहना है कि इनका कहना है कि हैं तो सभी कांग्रेसी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।